राम राम, नमस्ते सभी को। आज हम जो करेंगे सिगमंड फ्राइड वाली थ्योरीज करेंगे। जो भी इन्होंने स्टेजेस दी थी, जो भी थ्योरीज दी थी, वो सब करेंगे। तो इस मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल आ जाए या साइको एनालिटिक अप्रोच आ जाए, ये सिगमंड फ्राइड ने ही दी थी। इन्होंने जो माइंड की अवस्थाएं हैं वो 3 बताई हैं: चेतन, अवचेतन और अचेतन। ठीक है। फादर ऑफ साइको एनालिसिस पूछें या फिर साइको डायनेमिक पूछे, साइको सेक्सुअल पूछें। ठीक है। ये सब सिगमंड फ्राइड ने दिया था, इनके अलग अलग नाम है। फ्राइड थे क्या? फ्राइड एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, ऑस्ट्रिया के वियना में। इन्होंने जो मेनली जो जोर दिया ना कि किस चीज़ डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करती है, तो सेक्सुअल एनर्जी सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है इसमें। इन्होंने जो कंक्रीट एस्पेक्ट दी थी उसमें इन्होंने माइंड कैसे डिवाइड किया कि कॉन्शियस 1/10, सब कॉन्शियस 9/10, अनकॉन्शियस। माइंड को इन्होंने आइसबर्ग के रूप में कहा है कि आइसबर्ग जैसा होता है माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? करंट सिचुएशन से जुड़ा होता है, जैसे प्रेजेंट से रिलेटेड। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये अपना प्रेजेंट है। फिर अनकॉन्शियस होता है अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स या फिर पेनफुल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं लाइफ के, वो सारे अनकॉन्शियस के अंदर आते हैं। ठीक है। सबकॉन्शियस इनके बीच में होता है, जैसे जो चीज़ हम रिकॉल करना चाहें सबकॉन्शियस के अंदर, वो हम रिकॉल कर सकते हैं। और हमारे जो कॉन्शियस पे जो अफेक्ट होता है ना अनकॉन्शियस का, वो जैसे सबकॉन्शियस में क्या होता है कि हकलाना टकना कई बार भूल जाते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसकी जो डायनेमिक एस्पेक्ट इन्होंने बताई है उसमें इड, ईगो और सुपर ईगो, 3 पार्ट्स बताए इन्होंने पर्सनालिटी। इड में क्या होता है? इड प्लेजर पे काम करता है, सुख पे काम करता है। ठीक है। ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होता है इड सब में। और ईगो क्या है? ये रियलिटी बेस्ड होता है, वास्तविकता से काम करता है। ठीक है। जो हम डेली लाइफ में करते हैं वो ईगो है मेनली अपना। ठीक है। सुपर ईगो क्या है? ये नैतिकता, मोरलिटी पे काम करता है कि सब कुछ सिर्फ सही करो, ये चीज़ से मोरल वैल्यूज आप सबको पता ही होंगी। उसके बाद इड पे आते हैं। इड ये जन्म से प्रेजेंट होता है, प्लेजर पे काम करता है। ये इसको हम स्टोर हाउस बोलते हैं अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स का। ठीक है। इंस्टिक्ट होती है इसमें 2 तरह की, एक लाइफ इंस्टिक्ट जिसको इरोस बोलते हैं, डेथ इंस्टिक्ट जिसको थैनाटोस बोलते हैं। एक इन्होंने लिबिडो शब्द दिया है, जो इड वो लिबिडो पे काम करता है, काम प्रवृत्ति यानी सेक्सुअल अर्ज जिसको बोलते हैं। उसके बाद ईगो पे आते हैं। ईगो रियलिटी पे वर्क करती है, 1.5 से 2 साल का इसका टाइम है। सुपर ईगो क्या होता है? नैतिकता होती है, मोरलिटी पे काम करता है ये। और एक जो ईगो है ना, वो इड और सुपर ईगो के बीच में ना इस पे इन कन्फ्लिक्ट जो है वो रिजोल्व करता है। इन पे कन्फ्लिक्ट कैसे होता है? वो अपने जैसे कि किसी की मान लो किसी के पास पैसे नहीं है, उसको दवाई लेनी है अपनी, उसकी वाइफ बीमार थी, वो एक एक्सपेरिमेंट था ना, उसके बारे में इन्होंने बताया था, स्टडी की थी। तो वो क्या करे कि वो चोरी करके दवाई ले या फिर क्या करे? चोरी उसको नैतिकता करने नहीं देगी, है ना। उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है ना, उसको दूर करने के लिए ईगो रियलिटी पे काम करते हैं। इसको हम साइकोलॉजी बेस्ड भी मान सकते हैं। इड बायोलॉजी पे है, सिर्फ प्लेजर पे काम करता है। सुपर ईगो मॉरल पे काम करता है, इसको हम सोशल भी बोल सकते हैं। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में इन्होंने स्टेजेस दिए, 5 स्टेजेस दी थी इन्होंने। OAP-LG, OAP-LG, O फॉर ओरल, A फॉर एनल, P फॉर फालिक, L फॉर लेटेंसी, G फॉर जेनिटल। सबसे पहले ऑरल स्टेज की बात करते हैं, मुख्य अवस्था बोलते हैं। ये 0 से 1 साल के बीच में होती है। नैरिसिज्म यानी इसमें बच्चा खुद से ही प्रेम करता है, अंगूठा पीता है, जैसे दूध पीना आदि, ये हर चीज़ मुंह में लेगा। ठीक है। सुख उसको क्या मिलता है? मुंह का इस्तेमाल करेगा सुख के लिए। लिबिडो उसकी इस टाइम पे माउथ में होती है। फिर सेकंड स्टेज आती है एनल स्टेज। एनल स्टेज इन गुद्धावस्था, ये 1 से 3 वर्ष के बीच में होती है। ब्लैडर एक्टिविटीज़ करता है बच्चा, इसमें टॉयलेट कंट्रोल करेगा। उसके बाद तीसरी स्टेज आती है फैलिक स्टेज, ये 3 से 6 साल के बीच में होती है। इस टाइम पे ये लैंगिक अवस्था बोलते हैं इसको। इसमें ना सेक्सुअल ऑर्गन्स को टच करके बच्चे को ना खुशी होती है, और करते भी हैं बच्चे, आपने देखे होंगे 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं। इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होती है, प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, या फिर जो दिखता है हमें, मतलब बच्चों के में ना एक अलग सी पर्सनालिटी से ये थोड़े दिखते हैं, ये गुण से ट्रेड्स दिखते हैं। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है बॉयज़ में, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है गर्ल्स में। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि लड़की ना अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती हैं, यूजली हमने देखा भी होगा।
ठीक है। अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता है इसमें। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में ये लड़कों में होता है जो कि माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं और पापा से थोड़ी घृणा करते हैं इस टाइम पे। उसके बाद लेटेंसी पीरियड आता है। लेटेंसी का मतलब होता है सुषुप्तावस्था, यानी छुप जाती हैं सारी जितनी भी ये सेक्सुअल अर्जीज होती हैं, ये फीलिंग्स होती हैं, ये सारी छिप जाती हैं। ये 6 से 12 वर्ष का टाइम है। इसमें स्कूल एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाता है बच्चा, इसमें कोई भी इस तरह की विजिबल नहीं होती हैं। जेनिटल स्टेज बोलते हैं, जेनिटल स्टेज होती है 13 साल से लेकर एडल्टहुड तक। इसमें जनन अंग अवस्था भी इसको बोलते हैं। इसमें अपोजिट सेक्स के प्रति रुझान होता है बच्चे का, अट्रैक्शन होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है विद अपोजिट सेक्स।